हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ सवाल बनाया था। आज हम मोल कंसेप्ट में आगे थोड़ा चलते हैं। मोल कंसेप्ट का ये एप्लीकेशन है, ये बेसिक मोल कंसेप्ट आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका था। तो ये जो मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आज हम पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालते कैसे हैं। मान लीजिए अगर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ calculate the percentage composition of each element in CaCO3। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि CaCO3 का मोलर मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो मोलर, क्वेश्चन में आपको एटॉमिक वेट दे के रखेगा सभी का। तो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम का 40 होगा और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 100। अब देखिए कि परसेंटेज ऑफ सी ए कितना होगा, तो वो होगा आपका 40/100 इंटू 100, डेट इज़ 40%। उसी तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, सो 12/100 इंटू 100, डेट इज़ कितना, 12%। और जो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 48, जो कि इसका ऑक्सीजन का 48 है, 48/100 इंटू 100, डेट इज़ आपका 48% ऑक्सीजन है बाई वेट। अब अगर आपको बोले कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको बोल रहा है तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसका मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखिए 2 + 32 + 16 इंटू 4, डेट इज़ कितना आया, 98 आ गया आपका। अब ये जो 98 आया है, तो अब हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, 2/98 इंटू 100। ये आपका आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2.04% आ गया ये। अच्छा, अब अगर परसेंटेज सल्फर निकाले तो परसेंटेज सल्फर कैसे आएगा, तो 32/98 इंटू 100, इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये आपका आएगा 32.65%। सॉल्व करके आप देख लें, इतना ही आने वाला है। और अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले हम, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वो होगा आपका 64/98। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे, इतना। ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑक्सीजन की वजह से आया है, ये पार्ट सल्फर की वजह से आया है और ये पार्ट हाइड्रोजन की वजह से आया है। तो हम जितना जितना मास ऑक्सीजन की वजह से आया है, उतना मास हम ले रहे हैं और उस मास को हम टोटल मास के साथ क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हैं, इंटू क्या कर दे, 100 कर दे रहे हैं। तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 65.31%। इस तरीके से हम परसेंटेज मास निकालते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे कि हम परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप मान लें कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, रफली लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक
कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसी से ये बना है। अब कह रहा है कि इसको हमने कंबस्ट किया और कंबस्ट करके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन करा करके हमें CO2 मिला प्लस H2O मिला। अब कह रहा है कि हमने इसका जो मास लिया था वो लिया था 1.5 ग्राम। अब 1.5 ग्राम लेने पर हमें जो CO2 मिला वो मिला 0.33 ग्राम और जो आपका H2O मिला वो मिला 0.18 ग्राम। ये इतना हमें मिला है। तो अब ये कह रहा है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब आप क्या निकालो, आप निकालो परसेंटेज कार्बन निकालो, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालो और परसेंटेज ऑक्सीजन निकालो। ये निकाल के आप हमें बताओ। देखिए ये सवाल बनाएं कैसे। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये जो कार्बन बन के मतलब कार्बन जो है इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने बर्न किया तो बर्न करने के बाद आपका ये CO2 जो बना है और ये जो H2O बना है, तो ये जो कार्बन आया है CO2 में वो आया है आपका कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ये जो हाइड्रोजन आया है ये भी हाइड्रोजन कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है और वो कहीं से नहीं आ रहा है। तो हमने क्या देखा, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं लिखने वाला हूँ कि CO2 और मैं लिखने वाला हूँ कार्बन। तो देखिए ये CO2 का जो मोलर मास है इसका मोलर मास कितना आएगा, 12 प्लस 16 इंटू 2। अब ये जो 12 पार्ट है किसका है, कार्बन का है, तो ये 12 पार्ट मैंने यहाँ लिखा। यानी कहने का क्या मतलब है कि CO2 के 44 पार्ट में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो 44 में 12 ग्राम कार्बन है। तो 0.33 में कितने कार्बन होंगे, तो ये अपने को मैंने मान लिया कितना, x। अब इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आएगा आपका 44x इज इक्वल्स टू 0.33 इंटू 12 और x इज इक्वल्स टू 0.33 इंटू 12 अपॉन 44। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करेंगे तो ये आपका देने वाला है 33 इंटू 12 अपॉन 44 इंटू 100, डेट इज ये 11 से 3 बार में जाएगा, ये 11 से 4 बार में जाएगा, ये आपका 3 आएगा, यानी ये आ गया आपका 0.09 आ गया। ठीक है, इतना आपका ये कार्बन हुआ, 0.09 ग्राम क्या है, कार्बन है। अब इसी तरह हमने करना क्या है कि हमें हाइड्रोजन के लिए निकाल लेना है। चलिए आते हैं, आइए हाइड्रोजन के लिए भी निकालते हैं। तो H2O और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 16, डेट इज ये पार्ट आपका जो है, ये जो पार्ट है ये पार्ट हाइड्रोजन का है ना। ये जो पार्ट है ये पार्ट किसका है, ये हाइड्रोजन का पार्ट है। तो यानी 2 हाइड्रोजन है, यानी टोटल 18 में कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। तो 0.18 में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसको y माना, यहाँ से हम निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसे, तो कितना होगा 18 इंटू वाई, डेट इज 0.18 इंटू 2, डेट इज y इज इक्वल्स टू आपका, इसको हम सॉल्व इजी कर सकते हैं, आप कितना आएगा 0.02 आएगा। तो यानी आपको दिखा कि इतने ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। यानी देखिए अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ फाइनल आपके लिए, यहाँ पे नीचे इस जगह पे मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ। देखिए मैंने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 0.09 आया था, हाइड्रोजन कितना आया था 0.02 आया था और ऑक्सीजन अभी आया नहीं है। हमने टोटल कितने लिए थे, देखिए टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था, इतना लिया था। तो यानी ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन होगा देखिए
0.15 टोटल में से हमने माइनस कर दिया 0.09 माइनस 0.02, ये आपका पूरा का पूरा क्या आया, ऑक्सीजन का मास आया। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आ जाएगा कितना, मतलब 0.11 में से ये 0.15 जाएगा, यानी आपका आएगा 0.04, ये आया। तो अब परसेंटेज अगर हमको निकालना है, परसेंटेज कार्बन निकालना है, परसेंटेज कार्बन कितना होगा, 0.09 अपॉन 0.15 इंटू 100, कितना परसेंटेज आया ये, तो कार्बन का परसेंटेज आ गया आपका कितना, 60%, ये आपका आ जाएगा 60%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना आएगा ये, सो 0.02 अपॉन 0.15 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कितना, हाइड्रोजन 13.33, और जो रेस्ट है वो आपका ऑक्सीजन है। तो रेस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 माइनस कितना, 60 माइनस 13.33, डेट इज कितना है ये ऑक्सीजन का, वो माइनस करके हमें आ जाएगा 26.67। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, और अगर एक क्वेश्चन दिया रहे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।